नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत मददगार है, यानी कि इसके सेवन से आपकी लंबाई बढ़ेगी। अगर आप अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग दिन में एक बार अवश्य करें। जो बच्चे अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल है और बहुत ही इफेक्टिव है। ये बात रिसर्च में भी सामने आती है कि हाइट बढ़ाने में ये बहुत मददगार होता है। इसके अलावा यदि आपको हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है या फिर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है जिससे आपकी बोन्स कमजोर हो गई हैं, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन है या फिर चलने फिरने में परेशानी होती है या फिर कई शरीर में हड्डियां बढ़ गई हैं, तो उन सभी केसेस में इसका प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा यदि आपको थकान रहती है, आलस रहता है, कमजोरी रहती है, थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करते ही आपको बहुत थकान महसूस होती है, तो इन सभी केसेस में इनका प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर हष्ट पुष्ट बनता है, शरीर में बल बढ़ता है, बलवर्धक है ये चीज। उसके अलावा अगर आपको दिमागी परेशानी रहती है, मतलब कुछ भी बड़ा हुआ है या आप भूल जाते हैं, मेमोरी भी वीक है, फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, तो इन सभी केसेस में इनका प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होता है, हाथों पैरों में जलन होने लग जाती है, शरीर में जलन हो जाएगी, पेट में गर्मी हो जाएगी, इसकी वजह से गला सूखेगा, बार बार प्यास लगती है, होंठ फट जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं, सिर की त्वचा ड्राई होने की वजह से बाल भी बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, नक्सीर आ जाती है, ब्लीडिंग हो सकती है आपको। ये सारी चीजें अगर आपको है, पेशाब में जलन की समस्या है, इन सभी केसेस में इनका प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आगे मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो है बैम्बू, यानी कि बांस। आपने देखे ही होंगे, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, तो इतने लंबे होते हैं और बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसी वजह से ये हमारी हाइट को भी तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। ये चीज रिसर्च में, स्टडीज में सामने आ चुकी है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको और हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगी, इसको किस तरह से प्रयोग करना होता है जिससे ये सारे फायदे आपको मिल सके ये बताऊंगी, और किन लोगों को इसे नहीं लेना होता ये बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को एंड तक आप अवश्य देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बांस में ऐसे कितने पोषक तत्व होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, 19 तरीके, तो इसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन B6 पाया जाता है। कई तरह के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन सब के अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं और हमारे शरीर को स्ट्रेस से बचाते हैं, डीएनए को डैमेज नहीं होने देते और हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं। इसके सेवन से शरीर की इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, इससे हृदय रोगों का खतरा भी टल जाता है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो आपको बांस का सेवन अवश्य करना चाहिए, इससे बीपी कंट्रोल में रहता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उस केस में भी बांस का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होती। उसके अलावा हमारी स्किन को बहुत ग्लोइंग बना देता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्लस इसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई हमारे स्किन को बहुत ग्लोइंग बना देता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जल्दी झुर्रियां नहीं आने देते हैं। फाइन लाइंस यानी कि एजन के जो भी साइंस हैं वो हमारी स्किन में जल्दी अपीयर नहीं होंगे अगर हम रेगुलरली बांस का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, हमारी स्किन भी हेल्दी होती है। आजकल तो लोग क्या करते हैं, मार्केट से विटामिन ई के कैप्सूल लगाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं स्पेशली। जी हाँ दोस्तों, आप इन सब का प्रयोग ना कर नेचुरल विटामिन ई लीजिए, जैसे कि बांस में होता है और भी कई चीजों में पाया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन होते हैं, भले ही वो सर्दी, जुकाम, कफ वगैरह वाले ही इन्फेक्शन क्यों ना हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक है। जी हाँ दोस्तों, उस दौरान आप बांस का सेवन करेंगे तो आपको इम्यूनिटी में लेवल में आपको इंक्रीज होगा, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगर आपको UTI है, इन्फेक्शन है और बार बार ये वाला इन्फेक्शन ही होता है, तो उस केस में भी बांस का प्रयोग करेंगे तो आपको इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये नेचुरल पेन किलर का भी इस्तेमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को
इससे आराम मिला है। इसके अलावा ये हमारे बालों को भी मजबूती प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हेयर फॉल को भी रोकने में हेल्प करता है। उसके अलावा यह खून की कमी को भी दूर करता है। जिन लोगों को एनीमिया है, जिनको खून की कमी है, तो खून की कमी भी दूर हो जाती है यदि हम इसका सेवन करते हैं। तो ये आपके बालों को बहुत मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बना देता है और ठंडी प्रकृति के होने की वजह से शरीर की गर्मी से जो भी समस्या है, मूत्र में जलन है या फिर और भी कोई परेशानी है, तो उन सारी परेशानियों को भी दूर कर देता है। दोस्तों, बांस को हमें किस रूप में खाना चाहिए? दोस्तों, हमारे भारत में ही कई इलाकों में बांस का प्रयोग होता है। वहाँ पर इसका जो फ्रेश स्टेम होता है, जो टेंडर स्टेम होता है, जो सॉफ्ट वाला होता है, जो सॉफ्ट वाला स्टेम होता है ना दोस्तों, उससे हमें सब्जी बनाकर खाई जाती है। मतलब उसके स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, छील दिया जाता है और उसके बाद काटा जाता है। उसके बाद बॉईल किया जाता है। बॉईल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें एक तरीके का एसिड होता है, वो निकलना बहुत जरूरी होता है। वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। यदि हम बॉईल करते हैं तो वह निकल जाता है। तो बॉईल करने के बाद इसकी सब्जी बनाई जाती है, अचार बनाया जाता है, मुरब्बे बनाए जाते हैं। मुरब्बा आपको इसका मार्केट में भी अवेलेबल होगा। अगर आपके आसपास फ्रेश मुरब्बा नहीं मिलता है तो उस केस में आप इसका मुरब्बा खा सकते हैं, वो भी इक्वली बेनिफिशियल होता है। इन सभी चीजों में इक्वली इफेक्टिव होता है। जो लोगों को डायबिटीज है उन्हें मुरब्बा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें चीनी बहुत अधिक मात्रा में होती है। अगर आप मुरब्बा खाना चाहते हैं तो शहद वाला मुरब्बा आप प्रेफर कीजिए जो शहद से बना होता है, या फिर इसका अचार भी मिलता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा। इसका अचार का भी आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उन लोगों को अचार का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि इंटरनल हेल्थ के लिए बैम्बू बहुत ज्यादा मजबूत होता है। यानी अगर आपको आंतों संबंधी कोई परेशानी है, आंतों में कमजोरी है या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर अनेक प्रॉब्लम है, आपको ठीक से मल नहीं आता है, मल बहुत बिखरा हुआ आता है, गैस बहुत बनती है पेट में, खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मतलब जो पोषक तत्व हम ले रहे हैं खाने से वो बॉडी में जब तक एब्जॉर्ब नहीं होते वो तब तक हमें फायदा नहीं मिलेगा। चाहे कितनी भी बढ़िया डाइट क्यों ना ले लें, जब तक एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता शरीर का तब तक हमें फायदा नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, यह हमारी आंतों को बहुत अच्छा बना देता है। आंतों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आंतों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी ये कम करता है। अगर आपको कैंसर है या फिर कैंसर से बचाव चाहते हैं तो बांस के मुरब्बे का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर, जिस भी भोजन में फाइबर होता है वो शुगर वाले पेशेंट के लिए अच्छा होता है। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को इसका मुरब्बा नहीं खाना है तो वो उसे सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। फिर जिन लोगों को वजन कम करना है दोस्तों, इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो इससे हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती है, एक बार खा लेते हैं तो जिससे मोटापा कम करने में भी हमें मदद मिलेगी। दोस्तों, यह मेटाबॉलिक रिएक्शन को फास्ट कर देता है जिससे हमारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा वेट जल्दी लूज हो जाता है, वेट कम होने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये सारे थे इसके हेल्थ बेनिफिशियल। दोस्तों, इसके नुकसान कोई भी नहीं है। बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग कोई भी इसका सेवन कर सकता है। बस उन लोगों को जिनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, फेफड़ों में पानी भर गया है, फेफड़ों में कोई परेशानी है, उन लोगों को इसका सेवन करना ठीक नहीं होता है। प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट मंथ में यदि आप चाहते हैं कि लेबर इंड्यूस करना है आपका, यानी कि आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है, तो उस केस में बिल्कुल लास्ट में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और इजीली डिलीवरी हो जाती है। इसके साथ में कभी भी गोंद कतीरे का सेवन ना करें। ये दोनों चीजें ठीक नहीं होती है साथ में लेना। बस इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जितने भी फायदे मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको मिलेंगे। आपकी हाइट भी बढ़ेगी और सब कुछ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।